फैक्ट 24 न्यूज़ और मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। और आज हम पधारे हैं, ये HR स्टडी क्लब है जो कि पार पश्चिमी दलसिंहसराय में पड़ता है। और यहाँ पर मेधा के एक से एक डंका बजाने वाले योद्धा सब यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी कड़ी में ये अनुमंडल में सबसे कहा जाए तो अव्वल स्थान लाए हैं। और इसी कोचिंग के वो दो छात्र हैं, यानी कि एक छात्र हैं और एक छात्रा हैं। आज हम खास इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अनुमंडल में कैसे अपना अव्वल स्थान लाए और सर का कैसा गाइडलाइन रहा जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की परिणाम आते ही इन्होंने अपना डंका बजाने में कामयाब रहे। तो स्वागत है आपका मेरे परफेक्ट 24 न्यूज़ में। और बताना चाहेंगे कि सर से आप कैसे क्या शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए जो आज आप पूरे अनुमंडल में अपना डंका बजा रहे हैं। सर ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं HR स्टडी क्लब का स्टूडेंट हूँ। यहाँ इनके डायरेक्टर नीरज कुमार सर हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। जो एक शिक्षक का होता है इन्होंने बहुत अच्छे से किया और सभी को अच्छे से पढ़ाया। जिसने पढ़ा उसने पढ़ा। तो आप कैसे आखिर मेहनत करते रहे जो फिर आज ये मुकाम पे पहुँचे? कितना घंटा तैयारी करते थे 24 घंटा में? मैं लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ा करता था। मन से 4 से 5 घंटे पढ़ा करता था। और सर ने बताया था सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, उसको भी लागू करके मैं स्टडी किया करता था। तो सर क्या बताए थे, एक बार पुनः बताना चाहेंगे? सर बोले जो मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन बताए, सेल्फ स्टडीज क्या सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। बेस्ट स्टडी। तो जैसा कि आप लोग सुने कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी इनको सर बताए थे और उसी प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर ये चले जो कि एक अच्छा मुकाम हासिल करने में कामयाब रहे। तो आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि आगे आप करना क्या चाहते हैं? आगे मैं UPSC फाइट करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे पहले से ही यहाँ के टीचरों ने मार्गदर्शन दे रखा है। जैसे नीरज सर ने भी मार्गदर्शन दिया था, पंकज सर का भी बताया मुझे बहुत सारे बात UPSC के बारे में बता चुके हैं। अब लगता है जो आसान है UPSC करना जी, देश की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहना UPSC करके जी। बहुत अच्छा है, इनका हौसला बुलंद है। UPSC करके देश की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहना। आप अपना सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय HR स्टडी क्लब के सारे टीचर्स, नीरज सर, जितेंद्र सर, पंकज सर और धीरज सर को भी रखते हुए। उन्होंने भी, जब नीरज सर अनुपस्थित रहते तो उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा काम किया। मैं कोचिंग के मैनेजमेंट में और नीरज सर के नहीं रहते हुए भी यहाँ टेस्ट हुआ। चलिए बहुत अच्छा है, सफलता का श्रेय पूरे HR स्टडी क्लब टीम को देना चाहेंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षक लोग जो होते हैं दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं और बच्चे भी अपने लगन से पढ़ते हैं और इसका ही नतीजा सामने आता है। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सोनाक्षी राजा, मैं महथी से बिलोंग करती हूँ। तो आपका पूरे अनुमंडल में पहला स्थान आया है? यस सर। तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरे टीचर का अभिन्न योगदान रहा। हम भी काफ़ी मेहनत किए। सर अक्सर बोला करते थे सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। लॉकडाउन रहता था तो अक्सर सर पढ़ा नहीं पाते थे, उनसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज के पूछते थे और कभी कभी स्कूल के टीचर से भी जाके पूछ लेते थे। इनका बहुत ही ज़्यादा मेरे जीवन में योगदान रहा इस पूरे इंस्टीट्यूट का। तो अपने दिनचर्या के बारे में बताना चाहेंगे, क्या दिनचर्या रहा जिसके कारण आज इस मुकाम पे पहुंच पाए? रूटीन कैसे, दैनिक रूटीन पढ़ने की? 6 बजे से 12-1 बजे तक तो सर के यहाँ आते थे। सर बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पढ़ाते थे। फिर घर जाके 1-2 घंटे आराम करते थे, कुछ देखते थे जिससे माइंड फ्रेश हो। फिर यहाँ से जाते थे तो 3 से 4 घंटा लगातार पढ़ते थे। फिर शाम में थोड़ा टहलते थे, उसके बाद 6 से लगभग 10 बजे तक पढ़ के सो जाते थे और उसके बाद 3 बजे सुबह में उठते थे। तो घर पे भी कोई लोग प्रेरित करते रहते होंगे अक्सर? कौन थे वो? दीदी बहुत ज़्यादा बोलती रहती थी। दीदी अक्सर पिटाई करती थी, हम सो जाते थे। हम सो जाते थे, बहुत ज़्यादा नींद आता था, थक बहुत ज़्यादा जाते थे। तो दीदी बहुत बोलती थी जो तुम्हारा नंबर अच्छा नहीं आएगा, देख लेना तुम। तो अक्सर बोला करते थे। आगे मिशन क्या है आपका? UPSC एग्जाम करके और IAS बनना चाहिए। UPSC कंडक्ट करना? यस सर। बहुत अच्छी बात है UPSC कंडक्ट करना। तो फिर आगे क्या सोचे हैं? यही IAS की तैयारी बनना है। यस सर। तो अपनी अभी जो मैट्रिक एग्जाम में सफलता का जो मुकाम हासिल किए हैं, इसका श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? ये पूरा इंस्टीट्यूट को जाता है, बेसिकली नीरज सर को जाता है और जितेंद्र सर भी काफ़ी मेहनत किए, अंत समय में छोड़ के फिर चले गए।
उनका भी योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि मैं बता दूं कि नीरज सर हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं और ये शायद सर 11 साल से कोचिंग चला रहे हैं ना, और एक अच्छे सफलता ढंग से कहा जाए तो इनका संस्थान चलता है और हर साल मेधा का डंका बजते रहता है। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा नीरज सर से ही कि आखिर सफलता का डंका इनके बच्चे बजाते रहते हैं, इसका मूल रहस्य क्या है, कैसे मेहनत करके पढ़ाते हैं, जो आखिर इतने बच्चे सब 400 प्लस ही लाए हैं, ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सर स्वागत है मेरा परफेक्ट 24 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन सर आपको। और मैं परफेक्ट न्यूज़ के माध्यम से अब तमाम जनता जनार्दन का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत अच्छा लग रहा है हमें अपने बच्चों के बीच परफेक्ट न्यूज़ के सुदर्शन सर के सामने कुछ बोलने का एक मौका मिला। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार तो कोरोना वायरस भी काफ़ी परेशान किया है, पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते रहा, तो फिर ये कोविड में कैसे बच्चों को पढ़ाते रहे? बिल्कुल सर, आपका हालत में ही करेंगे तभी कोई चारा चलने वाला है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, जिसके कारण बच्चे लोग पढ़े और 9th तक बच्चे पढ़े हुए थे, अव्वल बच्चे थे। तो इन लोगों ने मेरे नियम को फॉलो किया और मेहनत करते थे। फिर जब कोचिंग खुलने की बात हुई, क्लास खुली, तो मैंने कहा साल भर का सिलेबस 4 महीना 5 महीना में कैसे क्लियर होगा। मैंने बच्चों से वादा किया कि तुम्हारा सिलेबस चाहे जैसे भी हो, 8 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, 7 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, 6 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, मैं पूरा कड़ी मेहनत करके तुम्हारा पूरा सिलेबस जो है ना A to Z लाइन बाय लाइन मैं पढ़ा करके और अच्छे रिजल्ट लाने के लिए चाहे जितना हो सके उतना मेहनत करके तुमको हम पढ़ाएंगे। और वही मैंने काम किया। मिनिमम मैंने 4 महीने का या 5 महीने का क्लास चला है। मिनिमम क्लास मेरे यहाँ का 5 घंटे रहा है, मैक्सिमम 7.5 घंटे तक रहा, और मैंने मेहनत करके यहाँ रोक करके बच्चों को मैंने उसको पूरा किया सिलेबस। उसके बाद रिजल्ट आपके सामने में। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि 7 से 8 घंटा आप आखिर कोचिंग में पढ़ाते रहे, तो क्या बच्चे उबते नहीं थे क्या? सर वास्तव में आपका क्वेश्चन लाजवाब है और इसका जवाब देते वक्त भी हमको सुकून मिल रहा है कि हम खास करके देखते हैं, हम जिस क्लास में चले जाते हैं उस क्लास का माहौल ही कुछ और हो जाया करता है। मतलब 45 मिनट 50 मिनट के बाद मैं सिलेबस को चेंज कर देता हूँ। प्रत्येक दिन क्लास मतलब जो भी 45 मिनट बीतता है, 45 मिनट के बाद हम क्लास सब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ। और सब्जेक्ट को चेंज करने के बाद बच्चे नहीं उबे, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है वही सब्जेक्ट को मैं रखता हूँ। और क्लास में उसके लिए कुछ और कौशल लाना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों को बीएड ट्रेनिंग किए थे, उसमें बताया गया था बच्चे किस प्रकार हम बच्चे को पढ़ाएं जो बच्चे उबेंगे नहीं। उस कौशल को मैंने रखा और जिसके कारण बच्चे लोग पढ़ते रहे, कभी भी बच्चे नहीं उबते थे। मैं प्रत्येक दिन टेस्ट ऑर्गेनाइज करता था, 1.5 घंटा मेरा टेस्ट में चला जाता था। आज पढ़ाई, कल टेस्ट हुआ, ये सब का प्रतिफल बच्चे लोग को ज़्यादा मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं, और भी सारे बच्चे यहाँ पर हैं, तो कुछ बच्चे से और हम बात करते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मुकुल कुमार, मैं मुख्तियारपुर सलखन्नी का निवासी हूँ। मुख्तियारपुर सलखन्नी पंचायत आपका घर हुआ। चलिए, आप मैट्रिक एग्जाम में पास किए, कितना मार्क्स आया? 459 मार्क्स हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अपने HR स्टडी क्लब के तमाम शिक्षक जो भी हैं उनके लिए? मेरे इस रिजल्ट का प्रतिफल सीधा सर को ही जाते हैं। HR स्टडी एंड क्लब के सर नीरज सर है, ये साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और पंकज सर है जो मैथ पढ़ाते हैं, और एक जितेंद्र सर थे जो फिलहाल चले गए हैं, वो हिस्ट्री यार पढ़ाते थे, आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो फिर आखिर आगे आपका मिशन क्या है, जान सकते हैं? आगे IIT इंजीनियरिंग। IIT इंजीनियर। जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, इनका आगे मिशन है IIT इंजीनियर बनना है। चूँकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बाद 2 सेक्टर में बच्चे अधिकांश जाते हैं, और एक होता है इंजीनियरिंग सेक्टर और दूसरा होता है मेडिकल सेक्टर। तो जो बच्चे बायो लेकर के पढ़ते हैं वो मेडिकल सेक्टर में जाते हैं, और जो मैथ लेकर के पढ़ते हैं वो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं। एक और सेक्टर बचता है कॉमर्स सेक्टर, उसमें भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो अच्छी बात है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? विवेक कुमार, मेरा नाम विवेक कुमार, मैं बरंडा टारा का रहने वाला हूँ। कितना अंक आया? 446। 446। हाँ। आगे मिशन क्या है आपका? अगर मैं IIT का इंजीनियर बना। IIT इंजीनियर। चलिए IIT इंजीनियर ये भी बनेंगे। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम आदित्य राजा, मेरा घर मुख्तियारपुर। आपका क्या मिशन है?
मेरा मिशन भी IIT इंजीनियर। IIT इंजीनियर। चलिए, इधर जो भी लग रहे हैं बच्चे हैं सब IIT इंजीनियर ही बनना चाह रहे हैं। कुछ तो वो टॉपर्स थे, उनको देखे UPSC करके वो देश की सेवा में जाना चाह रहे हैं, तो ये लोग IIT के भी हैं। आप लोग क्या करना चाहते हैं? मेरा नाम आयुष कुमार है, 5 से हैं, IIT करके इंजीनियरिंग IIT करेंगे। इंजीनियर। आप सर मैं फौजी बनना चाहता हूँ, फौजी आर्मी। बनना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं इनसे देश की सेवा के लिए। पूरा उठ के आप आगे आ जाइए, इधर आ जाइए आगे। तो हम बात करना चाहते हैं, ये फौजी बनना चाहते हैं, तो फौजी में ही आखिर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या कुछ सोचे हैं क्या इसके लिए? हाँ सोचे हैं ना, क्या सोचे हैं? देश के लिए सेवा करना। देश के लिए सेवा करना है। तो अभी से क्या आप तैयारी कर रहे हैं फौजी बनने के लिए? नहीं, अभी ऐसे मैं आर्ट्स लूँगा, अच्छा। उसके बाद अपना दौड़ उड़ निकालूंगा, प्रैक्टिस करते रहूँगा। 18 साल पूरेगा, उसके बाद मैं दौड़ तो निकालूंगा। फौजी बनने के लिए आपके अपने मन में कुछ ऐसा उत्पन्न हुआ या फिर कोई प्रेरित किए? नहीं, अपने मन में उत्पन्न हुआ। अपने मन में उत्पन्न हुआ। और बहुत अच्छी बात है, ये फौजी बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। अच्छी बात है, बैठ जाइए आप। और बहुत सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे का 400 प्लस अंक है, जैसा कि फ्लैक्स में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं। सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, टाइम काफ़ी लगेगा, लेकिन एक दो और से हम बात करते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या इरादा है। यहाँ कुछ फौजी बनना चाहे हैं, कुछ मान लीजिए UPSC करके आना चाह रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं, इनसे पूछना चाहेंगे क्या करना चाहते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम मीतू कुमारी, हम पार के रहने वाले हैं। हम इस इंस्टीट्यूट जो है यहाँ हमें बहुत अच्छा सा पढ़ाई भी मिला, और यहाँ के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। यहाँ जैसे जितेंद्र सर हुए, वो आर्ट्स के महान ज्ञाता भी है, और हम लोग को सबको बहुत अच्छा से पढ़ाए। फिर साइंस में नीरज सर भी, और इन्हें मजबूरी बस लॉकडाउन के कारण सभी सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ा था, और ऊपर से पंकज सर को भी इसका श्रेय देते हैं। पंकज सर हम लोग को बहुत अच्छा सब चीज़ मैथ उथ के बारे में बताया, और ऑल सब्जेक्ट के बारे में भी बताया। आगे आपका क्या मिशन है? आगे हमको देश की सेवा के लिए जाना है। देश की सेवा के लिए किस सेक्टर में जाना है? बहुत सारे सेक्टर में। बहुत सारा सेक्टर है UPSC के लिए। UPSC कंडक्ट करनी। चलिए अच्छी बात है, UPSC कंडक्ट करनी है और देश की सेवा करनी है इन्हें भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशु भारती है, और मैं पार की रहने वाली हूँ। और मैं इस कोचिंग में बचपन से ही पढ़ाई कर रही, जैसे कि 1 से 5 तक सर के चाचा जी पढ़ाते थे, तो हम वहाँ पढ़ते थे। उसके बाद 6 में यहाँ से पढ़े 10 तक, और अपने मार्क्स का सीधा ही HR स्टडी एंड क्लब को देना चाहते हैं। और जितेंद्र सर अच्छा आर्ट्स पढ़ाते थे, ऐसा पढ़ाते थे जो हम लोग को क्लास में याद हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार है, हम पार के रहने वाले हैं। कितना अंक है आपको मैट्रिक परीक्षा 2021 में? 427 नंबर। 27 अंक है। तो बताना चाहेंगे, पहले तो अपनी कोचिंग के बारे में बताएंगे। हम यहाँ आए थे लॉकडाउन के बाद ही, हम यहाँ आने का स्टार्ट किए थे। यहाँ आते ही मतलब सर अच्छा से तैयारी करवाते थे, हर एक 2-3 दिन के बाद टेस्ट का ऑर्गेनाइज करवाते थे। सारे सर मेहनत लगा के बच्चे पर मेहनत किया करते थे। मतलब बच्चा को कभी अथी नहीं फील होने देते थे, नहीं कम मार्क्स आएगा। हमेशा हौसला बुलंद रखते थे और अच्छा से पढ़ाया करते थे, सारा चीज़ ध्यान रखते थे। पंकज सर हम लोग को अच्छा से मैथ उथ में कभी कमजोरी अथी नहीं होने देते थे, और केमिस्ट्री को भी अच्छा से पढ़ाते थे। और जितेंद्र सर जी आर्ट्स तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, भले अंत में चल गए, लेकिन इतना पढ़ा दिए कि बहुत अच्छा नंबर आ गया। आपके जितेंद्र सर कहीं चले गए, कहाँ चले गए आखिर? सर जी का NTPC में अथी रेलवे। बहुत खुशी की बात है, हम इनकी भावना को समझ सके। सर को NTPC परीक्षा में पास किए और वहाँ उनको ज्वाइनिंग हुआ, यानी कि सेटल हुए लाइफ में, नहीं तो सेटल होने चले गए। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी मेहनत करेंगे तो आगे आने वाले दिन में सेटल होंगे, एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे 23 प्लस बच्चे हैं जो 400 प्लस अंक लाए हैं, तो सब लोगों से विशेष बात करना तो संभव नहीं है, टाइम काफ़ी लग जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा परिचय सब लोगों का जान लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवम कुमार, और मैं पार से हूँ। कितना अंक लाए हैं? 401 नंबर। 400। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम अश्विन कुमार है, मैं पार से हूँ, मेरा मार्क्स 406 है। 406 है। मैं आगे इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक ठीक। आपका क्या नाम? मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं पार से रहने वाला हूँ। आगे मिशन क्या है?
इंजीनियर बनने का। इंजीनियर बनना, चलिए बहुत बढ़िया, इंजीनियर बनना। आपका? मेरा नाम प्रभास कुमार है, मैं मुख्तारपुर सलखनी का रहने वाला हूँ। मेरा अंक 425 है। मैं आगे इंजीनियरिंग का तैयारी बनना चाहता हूँ। चलिए सारे बच्चे इंजीनियर ही बनना चाह रहे हैं। आगे अब जानते हैं इनसे कि क्या बनना चाह रहे हैं। आप क्या बनना चाह रहे हैं, नाम बताएंगे? सर मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं मुख्तियारपुर का रहने वाला हूँ। मेरा मार्क्स 429 है और मैं भी इंजीनियरिंग बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, इंजीनियर बनना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? उदय कुमार रोशन, हम पचपेका का रहने वाले हैं। हमारा 436 नंबर है और हम IIT इंजीनियर बनना चाहते हैं। IIT इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आप देखें कि सारे बच्चे इधर जो भी बॉयज़ थे, ये सारे लोग इंजीनियर ही बनना चाहते हैं। अच्छी बात है कि इंजीनियर भी बन के अपना कैरियर संभाल सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, बात करना चाहेंगे इनसे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैं पचपेका की रहने वाली हूँ और HR स्टडी की छात्रा हूँ और मेरा प्राप्तांक 427 है। मैं आगे चल के NAM करके मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ANM करके डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस सर। मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? काजल कुमारी, मैं मेहनती का रहने वाली हूँ। मेरा मार्क्स है 410। 410। आगे मिशन क्या है? ग्रुप डी का तैयारी करके। ग्रुप डी, रेलवे में जाना? हाँ। अच्छी बात, रेलवे में जाना। आपका क्या नाम? मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं पार की रहने वाली हूँ और मेरा जो अंक है वो 417 और मैं आगे चल के आर्मी बनना चाहती हूँ। आर्मी बनना चाहते हैं? क्या बात है, देश की सेवा करने के लिए ये भी तत्पर तैयार हैं। गर्ल्स हैं लेकिन फिर भी हौसला बुलंद है कि आर्मी बन कर के और देश की सेवा करना है। बहुत बढ़िया है, देश की सेवा करना है, अच्छी बात। आपका क्या नाम? मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं मुख्तियारपुर की रहने वाली हूँ। मेरा प्राप्त अंक 415 है और मैं सिविल सेवा में जाने वाली हूँ। सिविल सेवा में, चलिए अच्छी बात है, सिविल सेवा में बैठ जाएं आप लोग। तो अब हम बात करना चाहेंगे कि HR स्टडी क्लब के एक सर हैं और सर का थोड़ा हम परिचय जानना चाहेंगे। पहले सर थोड़ा आगे आ जाते। सर पहले अपना परिचय बताएंगे। धन्यवाद सर। मेरा नाम पंकज कुमार निरंजन है और हम यहाँ 2 साल से ही पढ़ा रहे हूँ। और कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं आप? सर मैं स्पेशली मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाता हूँ। ऐसे पढ़ाने के लिए तो मैं यहाँ तो स्टूडेंट नहीं मिल पाता है। ग्रेजुएशन तक भी हम यहाँ तैयारी करके रखा था तो, लेकिन यहाँ मैं यहाँ मैट्रिक तक मैथ पढ़ाता हूँ। यहाँ तो गाँव में बच्चे को कैसे गाइडलाइन किए जो बच्चे आपके आज अनुमंडल में टॉप आए हैं? देखिए इसका रीज़न है जो शुरू से पढ़ा है 7-8 से बच्चा, तो उसको शुरू चैप्टर वाइज रिवीजन किया जाता था, उसको चैप्टर पढ़ाया जाता था, यहाँ से उसका टेस्ट लिया जाता था, उसमें देखा जाता था कि इसमें किसका वीक है और किसका अच्छा है। जो अच्छा लाता था उसमें देखा जाता कहाँ पर कॉमा छोड़ा है, कहाँ पर इम्प्लाइज का चिन्ह दिया है, ठीक ना, कहीं पर इम्प्लाइज। हर चीज़ को सर के कहने का मतलब बारीकी से जांच करते थे, टेस्ट लेते थे। टेस्ट में जिन बच्चों का कम अंक आता था उन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। विशेष ध्यान देके उसे फिर अलग से बैच दे करके पढ़ा करके उसे भी मजबूत किया जाता था ना, जिससे बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकें। बहुत अच्छा पहल आपका रहा और बहुत अच्छा पहल का ही आज नतीजा है जो इतने सारे बच्चे आपके टॉप आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बार पुनः मैं ये HR स्टडी क्लब के संस्थापक हैं, ये जो सर हैं नीरज सर, इनसे बात करना चाहेंगे चूँकि इनके बच्चे लगातार डिस्ट्रिक्ट टॉप भी किए हैं। तो सर एक बार पुनः हमें बताना चाहेंगे कि बच्चे आपके डिस्ट्रिक्ट टॉप किए हैं, जैसे कि मुझे सूत्रों से पता चला, तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए और इन बच्चों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। डिस्ट्रिक्ट टॉप अंडर 5 में 3 बार मेरे संस्थान के बच्चे लोग आए हैं और थोड़ा से आगे बढ़ते गया है मेरे यहाँ का रिज़ल्ट, आगे बढ़ते गया। इसलिए हमेशा हम एक चुनौती को स्वीकार करते गए कि अगले बार इससे थोड़ा आगे रिजल्ट आए, उसके बाद अगले बार उससे आगे रिजल्ट आए। हमेशा इंक्रीज ही किया है। इस बार का रिजल्ट तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है कि इस बार 473 नंबर लाकर सोनाक्षी राज एक चैलेंज ला कर रख दिया कि अगले बार अगर ये टूटा रिकॉर्ड तो हम बिहार में होंगे और उसके लिए हम अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं। जैसे MD मसरूर हुआ, प्रीतम राज हुआ, या राहुल कुमार का 9 नंबर से बिहार टॉप छूटा था 2013 के बैच में। इस प्रकार से बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो ये नंबर लाता है और प्रत्येक साल लाता है। तो यहाँ आपके भी जो सोनाक्षी राज हैं बिहार टॉप करने में 10 अंक से ही पीछे रहे हैं, कोई 2 अंक। अच्छा, टॉप 10 में नहीं, मेरा फर्स्ट टॉपर्स का कहना था। जो फर्स्ट टॉपर्स है 484 अंक लाए हैं और इनका 473 अंक है ना, तो है 10-11 अंक। तो कोई खास मायने नहीं रखता है, हौसला बुलंद रखेंगे तो आज मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, आने वाला दिन में फिर इंटर का एग्ज़ाम देंगे तो इंटर में फिर टॉप करेंगे। क्या सर? जी बिल्कुल। चलिए और कुछ कहना चाहेंगे? जी हम
आप परफेक्ट न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहेंगे कि विकट परिस्थिति में हमारे बच्चों ने जो जलवा बिखेरा है, इस जलवा को बिखेरने में हमारे संस्थान के जितेंद्र सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि विकट परिस्थिति में इतना मैनेजमेंट करने का समय नहीं मिल पाता था, तो हम मैनेजमेंट करते थे, वो क्लास लेते थे, वो क्लास लेते थे तो हम मैनेजमेंट करते थे, हम मैनेजमेंट करते थे तो वो क्लास लेते थे। इस प्रकार का वो काम करते थे, जिसके कारण ये रिजल्ट रहा है। और हमेशा चढ़ाव उतराव जो होता है उस परिस्थिति में भाग लिए हैं, साथ रहे हैं मेरे साथ। पंकज सर भी बहुत योगदान किए हैं। जैसे कि कमज़ोर बच्चे हैं तो कमज़ोर बच्चों को हम क्लास में कैसे डील करेंगे, तो उसको साइड करके उनके पास भेज देते थे कि इसको देखिए कहाँ पर कमी है, इसको पूरा कीजिए। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ख़ास करके संस्कृत के क्षेत्र में भी मैंने काफ़ी योगदान दिया बच्चों को। संस्कृत में देखें 93, 94 नंबर 96 नंबर तक है। बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि मैं खुद पढ़ा करके संस्कृत में 96 नंबर तक मेरे संस्थान के बच्चे लाए। और मैं बता दूं 2017 के बैच में मेरे यहाँ के 11 बच्चे थे जो मैट्रिकुलेशन में मैथमेटिक्स में 100% रिजल्ट लाए थे 17 के बैच में। और साइंस में भी 99, 100 लाने वाले 5-7 स्टूडेंट थे। तो रिजल्ट तो लगभग बराबर बढ़िया रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जलवा हम ऐसे आशा उम्मीद करेंगे ऊपर वाले से कैसे ही बरकरार रहे और आपका मेधा का डंका जो बज रहा है ये लगातार बजते रहे। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने हमें आगे के प्लेटफॉर्म पर ले जाने का एक मौका दिया। धन्यवाद सर। अब हम बताना चाहेंगे कि ये जो सारे हैं मेधा के पुजारी हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि जो भी गुरुजन हैं उन लोगों का सही मार्गदर्शन मिलता है और बच्चे लोग इनका कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन का ही नतीजा है जो इतने सारे बच्चे अपना डंका बजाए हैं। धन्यवाद। मैं था सुदर्शन कुमार चौधरी और परफेक्ट 24 न्यूज़ आप लोग देख रहे थे। अभी हम थे ये HR स्टडी क्लब जो कि पावर बसरिया में पड़ता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।